बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पटना के दीघा स्थित गंगा घाट में हुआ संपन्न। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और जहानाबाद और बक्सर सहित अन्य लोकसभा क्षेत्रों से कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया दाखिल। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। मैं हूं प्रीति प्रभा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है। श्री मोदी के नामांकन के समय भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के घटक दलों के कई नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार कल देर शाम राजकीय सम्मान के साथ पटना के दीघा स्थित गंगा घाट में संपन्न हुआ। एम्स नई दिल्ली में कैंसर की बीमारी से निधन के बाद कल उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया। उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से नई दिल्ली से पटना के राजेंद्र नगर इलाके में उनके आवास पर लाया गया। वे कैंसर से पीड़ित थे और सोमवार शाम उनका निधन नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया था। अपने नेता के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, नेता और आम लोग मौजूद रहे। राजेंद्र नगर इलाके में उनके आवास पर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को बिहार विधानसभा और फिर प्रदेश भाजपा कार्यालय ले जाया गया। यहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को दीघा घाट ले जाया गया और यहीं पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के हित की बात करती है। भारत में जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वर्ग है, इसके उत्थान के लिए बहन मायावती अपनी ताकत हमेशा लगाई है और इस बार भी अपनी ताकत लगाकर बहुजनों के हित में भारत में एक नई क्रांति को की। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के नेता मोहम्मद फारूक रजा ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर मुन्नी लाल यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार जनता स्थानीय उम्मीदवार को ही चुनेगी। जहानाबाद की जनता के लिए सेवा दे, न दाम पर, समझे, न कोई झूठा नाम पर। वोट दीजिए जनप्रतिनिधि के काम पर।
भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी और सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए काम करती है। पटना हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं से जनता को मोहभंग हो चुका है। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण बिहार में सभी पिछड़े का बहुमत मिल रहा है और गरीबों का आशीर्वाद रूपी हो वोट मिल रहा है साइलेंट। जब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोग का एनडीए गठबंधन है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के मकसूदा स्थित खेल मैदान में इंडी गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार की नीतियों की आलोचना की। गरीबी का अफवाह नहीं बोलते। आज असल में मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे आसान तरीका राजनीति का चुना है कि नफरत फैलाओ और नफरत के बल पर समाज को बांटो और राज करें। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अरवल में जिला प्रशासन की ओर से युवा मतदाता संवाद का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने आमजनों से वोट देने की अपील की है। समान करने के अधिकार पर देश की नई दिशाएं तय होती है। तो ये आप लोगों को अब समझना है और समझाना है कि वोट क्यों दें और इसका फायदा क्या है। ये केवल प्रशासन के कहने से नहीं होगा। समाज के निर्माता आप हैं, देश के निर्माता आप हैं। आपको स्वयं समझना होगा और बताना होगा कि क्यों वोट इम्पोर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह और स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर ने स्थानीय शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में आमजनों से वोट देने की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के मतदान के लिए जिले में विशेष व्यवस्था की गई है। लेते हैं कि स्वतंत्र का यह सुंदर दृश्य सभी के हाथ में मतदान कि पिछले कई दिनों से हम लोग स्वीप की गतिविधियां लगातार कर रहे हैं। जो हमारा हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ भी और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों की गतिविधियां चल रही हैं। उद्देश्य एक ही है कि मतदान की तिथि को जितने भी हमारे मतदाता हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग भी बहुत उत्साह में हैं कि यहाँ पे 20 तारीख को सब मतदान करने वाले हैं। आपने जैसा देखा रंगोली में, इतना सुंदर रंगोली जैसे मुजफ्फरपुर का नक्शा है। उन्हीं को तो अवेयर करने के लिए, उन्हीं को साहस देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे इतने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अपील यही करना चाहती हूँ कि सभी लोग जाएँ, वोट करें, उसके बाद कोई काम करें। 20 तारीख और 25 तारीख को मतदान है, सभी लोग घर से बाहर निकले। बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट पर इस बार सबकी निगाहें लगी हुई हैं। एनडीए की ओर से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को कायम रखने की जंग में जुटे हुए हैं। वहीं इंडी गठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम स्थानीयता के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। दिवंगत रामविलास पासवान के यहां से 8 बार सांसद चुने जाने के कारण ये सीट हॉट बनी हुई है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर से लोकसभा चुनाव में उनके बेटे और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग की अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से इस सीट को लेकर काफी तकरार हुई, लेकिन आखिरकार सीट आवंटन में चिराग पासवान हाजीपुर सीट पाने में कामयाब रहे। इस सीट पर उनका मुकाबला महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है, लेकिन असली लड़ाई तो घराने में फंसी है। हालांकि अब पशुपति कुमार पारस एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान के करिश्माई व्यक्तित्व का भी खूब लाभ मिल रहा है। इस तरीके से उन्होंने हाजीपुर में कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा हाजीपुर में जो उनके द्वारा किए गए कार्यों से किसी न किसी तरीके से प्रभावित ना हुआ हो। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं मानता इन तमाम मुद्दों को कि कोई बाहरी भीतरी अंतोगत्वा आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस सोच के साथ आप कार्य करते हैं, प्राथमिकता वो होती है। वहीं राजद ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिवचंद्र राम को हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतारा है, जो स्थानीय बनाम बाहरी का नारा देकर जनता से जनादेश मांग रहे हैं। बाहरी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ, और दूसरा विकास। 47 साल हाजीपुर की जनता ने, 47 साल कम नहीं होता, 47 साल आपको मौका जनता ने देने का काम किया, लेकिन आज के डेट में हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है, सभी जाति समाज के लोगों ने, कि इस बार हाजीपुर का बेटा हमारा चुनाव में मैदान में उतरेगा। इस लोकसभा के दायरे में हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, रघोपुर और महनार 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हाजीपुर और लालगंज को छोड़कर 4 सीटों पर इंडी गठबंधन के राजद और कांग्रेस का कब्जा है। इस बार के चुनाव में हाजीपुर की जनता विकास के मुद्दों पर ही अपना सांसद चुनने के मूड में है। लोग यहाँ पर सर विकास के बारे में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ सड़क का बहुत बड़ा समस्या है हाजीपुर में। क्या लगता है कैसा सांसद चाहिए? नौजुवक हो जो दुख सुख में खड़ा रहे, वैसा सांसद चाहिए। वर्ष 1957 में अस्तित्व में आई हाजीपुर लोकसभा सीट पर 1977 से पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन जब 1977 में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज कर रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया, तो हाजीपुर पूरे दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा। रामविलास पासवान कुल 8 बार हाजीपुर से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। अपने कार्यकाल में रामविलास ने हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय खुलवाने से लेकर होटल प्रबंधन संस्थान खुलवाने जैसे बड़े काम किए हैं। सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार में एक मकान में लगी आग को बुझाने के क्रम में एक अग्निशमन कर्मी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग की सूचना पर आई दमकल की टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग बुझाने के क्रम में एक दमकल कर्मी बुरी तरह झुलस गए और उनकी मृत्यु हो गई। पटना स्थित बीआईए सभागार में जल शुद्धिकरण, गोबर से मीथेन गैस बनाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीआरसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ललित वार्ष्णेय ने बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर पेयजल में आर्सेनिक की समस्या है। उन्होंने बताया कि बीआरसी द्वारा विकसित की गई तकनीक से इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। आर्सेनिक का जैसे आपने बताया, आर्सेनिक को बिल्कुल निकाल सकते हैं टेक्नोलॉजीज यूज करके, और जैसे मैंने बताया इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और लागत नहीं आती है। छोटे छोटे वाटर फिल्टर हैं जिसमें एक आदमी पानी भर के 8-10 लीटर रोज पानी निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पटना के दीघा स्थित गंगा घाट में हुआ संपन्न। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और जहानाबाद और सहित अन्य लोकसभा क्षेत्रों से कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया दाखिल।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।